नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मैं हूं खबरीलाल। आज मैं पहुंचा हूं बीजेपी से जो हमारे रेवाड़ी के विधायक हैं लक्ष्मण यादव जी से। हालांकि कोसली में पहले विधायक रह चुके हैं और बहुत ही कुशल अनुभव उनके पास है, तो आज उनसे बात करने के लिए आए हैं रेवाड़ी में और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिससे पूरी हरियाणा की जनता को सवाल खड़ा करता है। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी। जी लक्ष्मण जी, किस तरीके से जहां से जब शुरुआत हुआ था चुनाव का, टिकट की भी क्या लगा रहे थे कि आप रेस में कहीं पीछे हैं, टिकट भी मिला, फिर समर्थक भी जुड़ते चले गए, किस तरीके से कांग्रेस की लहर के बावजूद भी इतना भारी बहुमत से आप सरकार में यहां पर प्रचंड जीत बनाई, क्या किसका श्रेय कहेंगे? बीजेपी की जीत कहेंगे, कैप्टन की हार कहेंगे? देखिए, मेरा चुनाव जो है वो जनता जनार्दन ने लड़ा है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो इसी तरह के परिणाम आते हैं। मैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित भाई शाह का, नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी का और राव इंद्रजीत जी का और सभी मोहनलाल बुडोली जी का, सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी। और जो आप कह रहे थे, चुनाव में जैसे ही टिकट मिली थी चुनाव उसी दिन से उठ गया था, क्योंकि लोगों ने चुनाव लड़ा है। जी, अभी हम बात करेंगे हीरवाल क्षेत्र की। हीरवाल क्षेत्र में कांग्रेस की इस तरीके से बिल्कुल सफाया हो जाना किस चीज़ का सूचक, और क्या बीजेपी की ऐसी कौन सी नीति है जिसकी वजह से इतना भारी प्रचंड बहुमत बीजेपी के पाले में गया? और खासतौर पे रेवाड़ी जिसको गढ़ मानती थी, पिछली बार भी कांग्रेस के यहाँ पे विधायक है, कैप्टन के परिवार से थे, वहाँ पर किस तरीके से उनको नकारा, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है वो नई व्यवस्थाएं देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वरना उससे पहले तो आप देख रहे थे कांग्रेस के राज में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद हावी था और नौकरियां भी चंद लोगों को मिलती थी। अब बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरे ज़िले को 6000 नौकरियां मेरी सरकार में दी है, तो लोग व्यवस्था देखते हैं और अपना हक उनको कहाँ सुरक्षित नज़र आता है, तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का इस पूरी दक्षिणी हरियाणा ने काम किया है। मैं सारी जनता जनार्दन का आपके माध्यम से आभारी हूँ। व्यवस्थाओं को बदलने में इनका सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा। जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे अहीर क्षेत्र में अभी काफ़ी वो हो गया, रेवाड़ी जिले में किस तरीके से प्राथमिकताओं के तौर पे जो रेवाड़ी के मुख्य रूप से मुद्दे हैं, किस तरीके से लक्ष्मण यादव उन मुद्दों को पे काम करेगा और किस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो मुख्य रूप से पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, मुख्य मुद्दे तो 6 ही होते हैं जी। वो जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं। पहले तो हमारा फोकस उन चीज़ों पर रहेगा। कुछ समय से लंबित चीज़ें चली आ रही हैं, चाहे वो रेवाड़ी का बस स्टैंड है, चाहे वो धारवेड़े का बस स्टैंड है, वो भी पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो बाल कॉलेज का है, और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। हम पहले हमारा फोकस वहाँ रहेगा। और दूसरा, नगर पालिका पे भी हम अपना फोकस, नगर परिषद पे भी अपना फोकस करेंगे, क्योंकि सारा शहर नगर परिषद से जुड़ा है। जी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी मुद्दे मामले आए हुए थे, वहाँ पर किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें? देखिए, जनता का आपको पता है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं राजनीति में, तो ये कांच का महल है, करता है वो दिखता है जनता उसका फैसला करेगी। और जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस मामले में सब लोग सहयोग करें, ताकि ना रिश्वत कोई दे ना रिश्वत कोई ले। खाली एक आदमी दूर से कैसे इसको ठीक कर पाएगा? इसलिए मैं आपके जनता जनार्दन से ही कहूँगा कि भाई इस पे थोड़ा सा कंट्रोल जनता भी करे, हम तो करेंगे ही करेंगे। जी, जिस तरीके से अहीर क्षेत्र ने बीजेपी को काफ़ी सीटें यहाँ पर पूरी उससे दी है, किस तरीके से दक्षिणी हरियाणा का सीएम, डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी चली है। दूसरी पार्टी हालांकि डिप्टी सीएम के मुद्दे को आगे बना भी रही थी कि हम यहाँ से डिप्टी सीएम, क्या बीजेपी के इस तरीके की अपनी बात पहुँचाने का, या बीजेपी आला कमान के पास इस तरीके का कुछ वो है कि यहाँ पर कुछ सौगात नहीं मिलेगी जो अहीरवाल हमेशा से वंचित रहा है? देखिए, दक्षिणी हरियाणा में सीटों को अगर आप हिसाब लगाएं तो पिछले 3 चुनाव हो गए, 2 पहले 10 साल हो गए, अब 5 साल हो।
दक्षिणी हरियाणा तो एक तरफा बीजेपी को ही अपना आशीर्वाद देने का काम करा है। पहली बार में भी आपने देखा कि हमारी 11 की 11 सीटें आई थी, उसके बाद 8 सीटें आई, इस बार 10 सीटें आई। तो दक्षिणी हरियाणा तो पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हमारा भी हक है, अधिकार है कि जिस तरह से सरकार में हमेशा योगदान रहा है उस तरह से विकास में भी सरकार का योगदान रहे, उसके लिए हम पैरवी करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि अहीरवाल क्षेत्र में जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनने की यहाँ कवायतें शुरू होगी है, कौन चेहरा होगा ये तो समय ही बताएगा। परंतु अगर मैं बात करूँ कुछ प्रमुख चेहरे यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मंत्री का पद का भी यहाँ पर दावेदार भी बताया जा रहा है। अब देखना ही होगा किस तरीके से कहीं ना कहीं आगे बीजेपी हालाकमान यहाँ पर निर्णय लेता है। ये तो 17 तारीख को शपथ के बाद ही कुछ नतीजे हम बता पाएंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और आप किस बारे में क्या राय, रेवाड़ी के मुद्दे क्या है। तो मैं एक बार फिर लक्ष्मण यादव जी से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।